हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बाजरे की बिस्किट्स की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। बाजरा हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो बच्चे बाजरा नहीं खाते हैं उनको आप इस तरह से बिस्किट बना के खिला सकते हैं और इन बिस्किट्स को आप एयर टाइट कंटेनर के अंदर 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेज़रमेंट कप से आधा कप बादाम लिया है। आप मेज़रमेंट के लिए कप या बाउल ले सकते हैं। अब इसको किचन टॉल पे अच्छी तरह से रब कर लेंगे। मार्केट के अंदर ड्राई फ्रूट्स के ऊपर केमिकल की कोटिंग आती है, यानी केमिकल की परत की हुई आती है, तो उसको उतारना ज़रूरी है। तो आप इस तरह से किचन टॉल के अंदर मसल लीजिए ताकि वो केमिकल की कोटिंग निकल जाए। और बादाम को आप भिगोकर उसकी स्किन यानी उसकी ऊपर से छिलका निकालकर और बादाम को ड्राई करने के बाद भी आप पाउडर बना सकते हैं और इस तरह से भी आप पाउडर बना सकते हैं। जो दोनों में से आपको ईजी लगे या अच्छा लगे ऑप्शन, वो आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो किचन टॉल ब्राउन हो गया है तो उसकी कोटिंग की परत उतर गई है। अब बादाम को ग्राइंडर जार के अंदर पीस कर पाउडर बना लेंगे। मेज़रमेंट कप से 2 कप छान कर बाजरे का आटा लिया है। आप मेज़रमेंट के लिए कप या कटोरी कोई भी एक ही रखिएगा। अब इसमें ग्राइंड किया हुआ बादाम का पाउडर ऐड करेंगे और आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और 6 टेबल स्पून तिल ऐड करेंगे और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद बाउल को साइड में रख देंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। बाउल में 200 ग्राम गरम किया हुआ घी लिया है और अब इसमें 1 बाउल गुड़ ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं और बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। घी या बटर को अच्छी तरह से गर्म करना है और उसके बाद गुड़ के साथ मिलाना है ताकि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। घी के साथ गुड़ को अच्छी तरह से मिला लिया है। सर्दी का मौसम है तो गुड़ और घी बहुत ही जल्दी जम जाता है। अगर जम जाता है तो उसको थोड़ा सा आप गर्म कर लीजिए, यानी थोड़ा सा वार्म कर लीजिए और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके बाजरे का आटा ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह टाइट डो बनाना है। थोड़ा स्पून से मिक्स करने के बाद हाथ से मिक्स करेंगे। जैसे हम चपाती के लिए डो बनाते हैं उसी तरह डो बनाना है। तो बाजरे के बिस्कुट के लिए डो अच्छी तरह से लगा लिया है, यानी गौंद लिया है। डो को सॉफ्ट नहीं गौंदना है, थोड़ा टाइट रखना है। तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हमारा यह डो तैयार है। बाजरे के बिस्किट्स के लिए डो तैयार है और डो को छोटी छोटी लोए में डिवाइडेड कर देंगे और इस तरह से रोल कर देंगे। आप रोल चॉपिंग बोर्ड पे भी कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं। और उसके बाद नाइफ से इक्वली काट लेंगे, यानी बराबर काट लेंगे ताकि बिस्किट एक साइज़ के बने। काटने के बाद राउंड शेप में कर देंगे और उसके बाद थोड़े से फ्लैट कर देंगे। बिस्किट आप छोटे या बड़े अपने साइज़ के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से सारे बिस्किट्स बनाने हैं। बाजरा हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट है, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बच्चे अगर बाजरा ऐसे नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से कुकीज़ बनाकर खिला सकते हैं और बाजरे के अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है। तो अब सारे बाजरे के बिस्किट्स बनकर तैयार है। अब इस पर स्लाइस की हुई बादाम से गार्निश कर लेंगे
आप गार्निश बादाम से भी कर सकते हैं और काजू से भी कर सकते हैं, और अगर आप गार्निश करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बाजरे के अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है और मांसपेशियों को भी मजबूत करता है, और बाजरे के अंदर बहुत सारा फाइबर होता है जो हमारे डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन क्रिया को भी ठीक करता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करता है, यानी उसमें भी हेल्प करता है। और स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बाजरा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से बाजरे के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बाजरे की बिस्किट्स को बेक करने के लिए कढ़ाई में सॉल्ट ऐड करेंगे। ये सॉल्ट मैंने पहले बेकिंग के लिए यूज़ किया हुआ है, तो आप सॉल्ट को तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक सॉल्ट अच्छी तरह से जल नहीं जाए। और अब चम्मच से सॉल्ट को कढ़ाई के अंदर फैला लेंगे। सॉल्ट डालने से जब हम बेक करेंगे तो इसका कढ़ाई के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और चारों तरफ से एक सा टेम्परेचर आएगा, यानी एक सी हीट आएगी। तो इसके लिए सॉल्ट डालते हैं। तो अब ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। अब ट्रे में बेकिंग पेपर पे थोड़ा सा बटर लगाया है और ट्रे के अंदर अरेंज कर देंगे। बेकिंग पेपर से बिस्किट्स नीचे चिपकेंगे नहीं और निकालने में इजी होंगे। और उसके बाद बिस्किट्स को ट्रे के अंदर अरेंज कर देंगे और बिस्किट्स में थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, यानी गैप रखेंगे। आपस में चिपका के नहीं रखना है, क्योंकि जब बेक होंगे तो थोड़े से स्प्रेड होंगे, यानी थोड़े से फैलेंगे। तो इस तरह से सारे बिस्किट्स ट्रे में अरेंज कर देंगे और बेक करेंगे। तो अब कढ़ाई अच्छी तरह से प्री हीट हो गई है और आप बिस्किट्स को कढ़ाई के अंदर बेक करने के लिए डालेंगे। अगर आप प्लेट के अंदर बिस्किट्स बनाते हैं तो कढ़ाई के बीच में एक छोटा सा स्टैंड रख दीजिए और स्टैंड पे आप प्लेट रख के बिस्किट्स को आप बेक कर सकते हैं। कढ़ाई थोड़ी गर्म है तो बहुत ही केयरफुली डालना है ताकि हाथ जले नहीं। अब ढक्कन लगा के मीडियम गैस फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने देंगे। अगर आप ओवन के अंदर बेक करते हैं तो ओवन को 180 सेल्सियस पर 5 से 7 मिनट के लिए प्री हीट होने दीजिए और उसके बाद 10 मिनट के लिए बेक होने दीजिए। बिस्किट्स कढ़ाई में बेक करते हुए 15 मिनट हो गए हैं और बिस्किट्स बेक हो गए हैं। बिस्किट्स को बेक करने के लिए 1 या 2 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि हर एक गैस का गैस फ्लेम अलग अलग होता है। तो अब बिस्किट्स को हम बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से सारे बिस्किट्स को बेक करना है। अगर आप ओवन के अंदर बेक करते हैं तो आप एक साथ बेक कर सकते हैं। बिस्किट जब थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब सारे बाजरे के हेल्थी बिस्किट्स बनकर तैयार है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।